हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज हम एड्रेसिंग क्लासरूम डाइवर्सिटी से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, रचनावाद को माना जाता है प्रक्रिया, सिद्धांत, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, रचनावाद जो है ये एक प्रक्रिया है और सिद्धांत। प्रक्रिया के रूप में भी हम रचनावाद को देख सकते हैं और सिद्धांत के रूप में भी, इसलिए 1 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। रचनावाद एक प्रक्रिया के साथ साथ सिद्धांत भी है। क्वेश्चन नंबर 2, रचनावादी में सीखना डेस द्वारा होता है, सहयोग, चर्चा, सवाल पूछने के द्वारा या ऊपर के सभी। देखिए, रचनावादी में सीखना जो है सहयोग के माध्यम से होता है, चर्चा के माध्यम से होता है, सवाल पूछने के माध्यम से भी होता है, इसलिए 2 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। रचनावादी यानी कि निर्माणकर्ता, ठीक है। अगर सीधा सीधा आप देखिएगा उसका मतलब हो जाएगा निर्माणकर्ता। और यहाँ पर बच्चे के बारे में बोला जा रहा है। बच्चे जब मतलब खुद से जब पढ़ाई में अपना अगर एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ अगर वो लोग पढ़ते हैं तो बच्चे भी जो है रचनावादी के रूप में उस समय होते हैं। वो लोग खुद से निर्माण कर सकते हैं ज्ञान का अर्जन जो है उस समय उनका खुद का निर्माण के माध्यम से भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, रचनावादी प्रतिमान के अनुसार सीखने का तात्पर्य है ज्ञान अर्जन, प्रतिक्रिया, अधिग्रहण, ज्ञान निर्माण, इनमें से कोई नहीं। देखिए, रचनावादी प्रतिमान के अनुसार सीखने का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर सही ऑप्शन होगा आपका सी। रचनावादी प्रतिमान के अनुसार सीखने का तात्पर्य है ज्ञान का निर्माण करना या ज्ञान निर्माण। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन रचनावादी मूल्यांकन की तकनीकी नहीं है? मतलब निम्नलिखित जो है इसमें से कौन सा एक है जो रचनावादी मूल्यांकन की तकनीकी नहीं है? अवलोकन, साक्षात्कार, निवेश सूची विश्लेषण यानी कि जो आपका पोर्टफोलियो है, और जांच सूची। 4 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 4 नंबर का सही ऑप्शन जो है डी होगा, जांच सूची जो है ये आपका रचनावादी मूल्यांकन की एक तकनीक नहीं है। 4 का डी ऑप्शन सही होगा। रचनावादी मूल्यांकन की एक तकनीक नहीं है जांच सूची, अवलोकन, साक्षात्कार, निवेश सूची विश्लेषण जो है ये आपका रचनावादी मूल्यांकन की तकनीक है। और पोर्टफोलियो के बारे में याद रखिए, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं कि निवेश सूची विश्लेषण। विश्लेषण मतलब निवेश सूची का मतलब होता है पोर्टफोलियो, यहाँ पर एनालिसिस लिखा है इसलिए विश्लेषण शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। आपको याद रखना है पोर्टफोलियो को हिंदी में कहते हैं निवेश सूची, एग्जाम के लिए याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 5, सीसीई का विस्तार करें। सतत और संचयी मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, सतत और रचनात्मक मूल्यांकन। 5 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। सीसीई मतलब सतत व्यापक मूल्यांकन। 5 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन है सीसीई। क्वेश्चन नंबर 6, सीसीई इस पर जोर देता है संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, सर्वांग विकास। 6 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, सीसीई जो है ये सर्वांग विकास पर जोर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिए, सीसीई सर्वांग विकास पर जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 7, सीसीई एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि मूल्यांकन की प्रक्रिया में नियमित रूप से मूल्यांकन की प्रक्रिया में आवधिकता, ए और बी दोनों। देखिए, मूल्यांकन की प्रक्रिया में नियमित रूप से सीसीई एक सतत प्रक्रिया है, उसके साथ साथ मूल्यांकन की प्रक्रिया में आवधिकता के आधार पर भी अगर हम देखेंगे सीसीई एक सतत प्रक्रिया है। 7 का आपका सी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 8, सीसीई जिसमें डेज द्वारा शुरू किए गए शिक्षण समय की कुल अवधि में फैले मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलुओं को शामिल किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन में आपको आयोग या नीति बताना है जिसके द्वारा शुरू किए गए शिक्षण समय की कुल अवधि में फैले मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलुओं को शामिल किया गया है। मतलब इसके माध्यम से क्या हुआ है, शिक्षण समय की कुल अवधि में फैले मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलुओं को शामिल किया गया है। ऑप्शन देखिए, शिक्षा आयोग 1964 से 66, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 टू 53,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो सीसीई इसका संबंध राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से है, याद रखिएगा। ये एग्जाम में कभी कभार आ जाता है, आप इसको टाइम को याद रखिए। 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक पहलू के दायरे में नहीं आता? इतिहास, भूगोल, गणित, दृष्टिकोण और मूल्य। तो आपका जो शैक्षिक पहलू के दायरे में नहीं आता है, कौन सा आपसे पूछा गया? दृष्टिकोण और मूल्य जो है ये शैक्षिक पहलुओं के दायरे में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 10, सीसीई में डे शामिल है? प्लेसमेंट मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक दोनों क्षेत्र। तो देखिए सीसीई जो है इसमें आपका संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक दोनों क्षेत्र शामिल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सीसीई में संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक दोनों क्षेत्र शामिल है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा सह शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? जीवन जीने का कौशल, दृष्टिकोण और मूल्य, खेल, विषय। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि सह शैक्षिक क्षेत्र में कौन सा नहीं आता है, और इसका डी ऑप्शन सही होगा। विषय जो है ये सह शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 12, आकलन एक डे से? प्रक्रिया, उत्पाद, तकनीक, ए और सी दोनों। तो आकलन जो है एक प्रक्रिया है, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। 12 का ए ऑप्शन सही है, आकलन एक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 13, मूल्यांकन एक टेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था इसमें आपको बोला गया आकलन जो है प्रक्रिया है, याद रखिएगा, आकलन प्रक्रिया है। 13 नंबर क्वेश्चन, मूल्यांकन एक डेज है? प्रक्रिया, उत्पाद, तकनीक, ए और सी दोनों। याद रखिए, मूल्यांकन जो है उत्पाद है, आकलन जो है एक प्रक्रिया है। इंपॉर्टेंट है ये, मूल्यांकन को उत्पाद बताया गया है। 13 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, आकलन फीडबैक प्रदान करता है? शिक्षक, शिक्षार्थी, स्कूल, सभी। मतलब ये सभी को फीडबैक प्रदान करता है कौन? आकलन, याद रखिएगा। इसका डी ऑप्शन सही है, आकलन जो है शिक्षक, शिक्षार्थी, स्कूल सभी को फीडबैक प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 15, आकलन में डे शामिल है? गुणात्मक पहलू, मात्रात्मक पहलू, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 15 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आकलन में ए और बी दोनों शामिल हैं, यानी कि गुणात्मक पहलू और मात्रात्मक पहलू दोनों शामिल है आकलन में। क्वेश्चन नंबर 16, आकलन मूल्यांकन के समान है? मतलब ये सेंटेंस आपका सही है कि गलत है, आपको बताना है कि आकलन मूल्यांकन के समान है, ये सही है या गलत है। आकलन जो मूल्यांकन के समान है ये बताया गया, ये बिल्कुल गलत है। 16 का बी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 17, मूल्यांकन में शामिल है? गुणात्मक पहलू, मात्रात्मक पहलू, मूल्य निर्धारण, सभी। अब देखिए मूल्यांकन जो है इसमें गुणात्मक पहलू भी है, मात्रात्मक पहलू भी है, मूल्य निर्धारण भी है, इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मूल्यांकन में गुणात्मक, मात्रात्मक पहलू है, उसके साथ साथ मूल्य निर्णय भी आ जाएगा मूल्यांकन में। मूल्यांकन और आकलन से बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। मूल्यांकन और आकलन में कंफ्यूज नहीं होइएगा। मूल्यांकन को एक प्रक्रिया आकलन को एक प्रक्रिया, मूल्यांकन को उत्पाद बताया गया, और मूल्यांकन में शामिल है गुणात्मक पहलू, मात्रात्मक पहलू और मूल्य निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 18, सतत और व्यापक मूल्यांकन डेज द्वारा शुरू किया गया था? सीबीएसई, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, ठीक है, सॉरी एनसीईआरटी और एससीईआरटी। 18 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, सीबीएसई के द्वारा सतत और व्यापक मूल्यांकन शुरू किया गया था। 18 का ए ऑप्शन सही है, सीबीएसई के द्वारा सतत और व्यापक मूल्यांकन शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, सीसीई का मुख्य उद्देश्य देश का मूल्यांकन करना है? केवल शैक्षिक क्षेत्र, केवल सह शैक्षिक क्षेत्र, ए और बी दोनों। 19 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका सी ऑप्शन सही होगा, शैक्षिक क्षेत्र और सह शैक्षिक क्षेत्र इन दोनों का मूल्यांकन करना है सीसीई का उद्देश्य, ठीक है। सीसीई का उद्देश्य है शैक्षिक क्षेत्र और सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना, ये दोनों क्षेत्र का मूल्यांकन करता है सीसीई, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्यापक शब्द
उन क्षेत्रों को संदर्भित करता है जिसमें शामिल है शैक्षिक क्षेत्र, सह शैक्षिक क्षेत्र। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 20 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, सी ऑप्शन आपका सही है। व्यापक शब्द जो है ये आपका शैक्षिक क्षेत्र और सह शैक्षिक क्षेत्र इन दोनों को संदर्भित करता है। तो यही तक था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं पर कोई भी डाउट है कमेंट करके जरूर पूछिए या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं।